एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं खरांशु कारिया और आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी बना लिए हैं इस टॉपिक पे, राइट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो था, दैट वाज द लास्ट टॉपिक जो हमने कल किया था। तो आज हम एक स्टेप आगे जाके सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी ये चैप्टर के अंदर, उसके बारे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है वो हम करने वाले हैं, राइट। इंट्रोडक्शन हमने देखा था, कल हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग देखा और उसके बाद हम पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 3 पे। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर्स की लिंक आपको प्रोवाइडेड है, आप देख लीजिए। पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिए। तो अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो टुडे इट इज गोइंग टू बी अ बिजी डे। आपके पास नोट्स बहुत सारी बनानी पड़ेगी आप लोगों ने, एंड देन यू विल बी कमिंग टू दिस लेक्चर, इस लेक्चर की नोट्स। जिन लोगों ने वो 2 लेक्चर देख लिए हैं, लेट अस कंटिन्यू विद आवर वर्क, राइट। तो आज हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, राइट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है क्या बेसिकली? तो पहले हम अगर उसको समझे तो सब्सक्रिप्शन इज द सोर्स ऑफ इनकम, इनकम भी नहीं कह सकते, दैट इज द सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ मनी टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अभी ये है क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग प्रॉफिट के इंटेंशन से तो वर्क नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, राइट। बट वेलफेयर के लिए वर्क करने के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं, जो सब्सक्रिप्शन के तौर पे वो लोग इकट्ठा करते हैं। सो दैट इज हाउ दे अर्न मनी, और रादर दे टेक मनी एंड देन दे यूटिलाइज इट फॉर आवर बेनिफिट इफ वी आर द मेंबर ऑफ इट, राइट। तो दैट इज व्हाट सब्सक्रिप्शन इज, कि आप लोगों ने अगर मेंबर बनना है तो आप लोगों ने ये एक जो नॉमिनल अमाउंट है वो पे करनी होती है। यू कैन पे इट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, वो आप डिसाइड कर सकते हो, या ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑप्शंस देता है उसमें से आप सिलेक्ट करके पे कर सकते हो। तो इसमें क्या ऐसा है जो हमने समझना होगा? तो बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन, पहले मैं आपको एक कंसेप्ट की बात करूं जो है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट क्या है? 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि जो इनकम या जो भी एक्सपेंसेस है वो करंट ईयर के ही हमने कंसिडर करने होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज पेड और नॉट। अगर पे किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रिसीव किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है कि जो सर्विसेज हमने ले ली बट उसका पेमेंट करना बाकी है, स्टिल यू हैव टू कंसिडर इट एज एन एक्सपेंस, भले उसको पे नहीं किया। तो ये बात हमें अक्रूवल कंसेप्ट बताता है। तो 11th स्टैंडर्ड का अगर हम थोड़ा रिवाइज करें, राइट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक छोटा सा बनता था उसमें, अब अगर आप लोगों को याद हो, राइट, P&L अकाउंट एक हम बनाते थे जिसमें से फॉर एग्जांपल कि कमीशन के तौर पे आपको 15,000 रुपीज मिले हैं, तो वो हम यहां पे दिखाते थे बाय कमीशन, राइट, 15,000। लेकिन अगर हमारे पास उसमें एडजस्टमेंट अवेलेबल रहती है कि उसमें 1,000 इज आउटस्टैंडिंग, राइट, अगर ऐसी एडजस्टमेंट हमारे पास रहती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे एक्चुअल में जो कमीशन की इनकम है वो है 15,000 एंड 1,000 16,000। 15,000 तो हमें मिला है, तो हम क्या करते थे, ये 15,000 को यहां पे लिखेंगे, उसमें प्लस करेंगे 1,000 जो आउटस्टैंडिंग का है, ये शॉर्ट फॉर्म है, वो आप लोगों ने लिखना नहीं है, फुल फॉर्म याद रखना। और ये हो गया 16,000। तो इस तरह से हम जो अक्रूवल कंसेप्ट है उसमें दिखाते थे। तो इसी बात को यहां पे भी आपने फॉलो करना होगा जब हम सब्सक्रिप्शन की बातें करेंगे। इसमें एक और रहता था ना कि अगर से फॉर एग्जांपल कि यहां पे 1,000 आउटस्टैंडिंग है, उसकी जगह पे आउटस्टैंडिंग नहीं है और वो प्री रिसीव्ड है, मतलब
कि इफ इट इज रिसीव्ड इन एडवांस, अगर यहां पे ये रिसीव्ड इन एडवांस ऐसा हमें दिया गया है, तो हम यहां पे क्या करते हैं कि 15,000 में से वो 1,000 को माइनस कर देते हैं, प्री रिसीव्ड ऐसा करके माइनस, और यहां पे हम लिखते हैं 14,000। तो ये बात अक्रूवल कंसेप्ट के मुताबिक है, मेरे मुताबिक नहीं, ठीक है। अकाउंट्स में प्रिंसिपल्स उसको फॉलो करो, और हर एक अमाउंट, हर एक एंट्री रीजन के साथ आपके पास अवेलेबल है। ऐसा करने का रीजन क्या है? अक्रूवल कंसेप्ट। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन में भी बिल्कुल हमें ऐसा ही करना है कि जो प्री रिसीव्ड है उसे माइनस करना है, और जो आउटस्टैंडिंग है उसे प्लस करना है। लेकिन यहां पे क्या होगा कि अच्छा, प्री रिसीव्ड और वो माइनस करते हैं जब हम, ठीक है, यहां पे क्या होगा वो मैं बताता हूं। लेकिन ये जो है वो कौन सा रहता है? करंट ईयर, ठीक है। तो करंट ईयर रहता है ये, तो हम सिर्फ उसको प्लस और माइनस करके लिख देते हैं। बट सब्सक्रिप्शन, जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे, वहां पे हमारे पास करंट ईयर भी होगा, वहां पे हमारे पास प्रीवियस ईयर भी होगा, ठीक है। तो उसमें एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है कि कौन सा आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और कौन सा प्री रिसीव्ड माइनस होगा। ये तो 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ के आए हैं, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। बट हियर केस विल बी डिफरेंट। यहां पे एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस भी होगा और एक प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन प्लस भी होगा। तो वो कैसे, उसका मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूं। ये मैं हटा देता हूं अब, जो हमारे लिए काम का नहीं है। देखिए, तो एक है प्री रिसीव्ड, राइट, प्री रिसीव्ड, और एक है आउटस्टैंडिंग। एक है करंट ईयर का और एक है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो ये एक छोटी सी नोट आज के लिए हम स्क्रीनशॉट जो लेंगे वो, ठीक है। ये किस चीज के लिए है? सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो अभी प्री रिसीव्ड जो करंट ईयर का है वो हमने जो अभी यहां पे जो किया था वो माइनस करना है, राइट। तो करंट ईयर का प्री रिसीव्ड माइनस और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस। प्रीवियस ईयर में केस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर का जो प्री रिसीव्ड है वो होगा प्लस और आउटस्टैंडिंग जो है वो होगा माइनस। तो इस बात को समझने के लिए मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल कराता हूं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, बी क्विक। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि वो आपने जो प्लस माइनस लिखा है जिगजैग में वो क्या है, और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हमारे फर्दर सम्स के अंदर। तो अभी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। हमारे पास एक ईयर है, ईयर 2019, राइट। यहां पे ऑर्गेनाइजेशन के पास जो टोटल मेंबर्स है वो टोटल मेंबर्स है 100, और सब्सक्रिप्शन जो है पर मेंबर, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें पर मेंबर तो वो है ₹50। एक ये सर्कमस्टेंस है। फिर इसमें 3 जने ऐसे हैं कि 3 हैव पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। 2 have not paid yet.
2 जन ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक कुछ भरा नहीं है, और जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है दैट इज टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, वो है ₹5050। तो ये है 2019 की सिचुएशन, जो पहला साल था ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। तो अभी इस साल हम अगर एक्चुअल इनकम देखने जाएं, राइट, तो कैसी सिचुएशन होगी? जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, राइट, दैट इज 5050 जो हमें मिला है, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि जो एडवांस है वो क्या होता है? प्री रिसीव्ड। डिडक्ट करेंगे हम, तो लेट अस डिडक्ट दैट माइनस प्री रिसीव्ड। वो कितना है प्री रिसीव्ड? दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 50, क्योंकि 50 है पर मेंबर। सो यहां पे ये हो गया 150 डिडक्ट, तो यहां पे हम पहुंच जाते हैं 4900 में। एंड देन देयर आर 2 वर्ब नॉट पेड येट। ओके, तो ये होगा एड, बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग। ये कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये हो गया 100। सो यू कैन सी वी हैव अराइव्ड एट आवर फिगर ऑफ 5000, जो एक्चुअल में उनकी इनकम होनी चाहिए थी। तो अक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करके हम 2019 में उन लोगों की ये इनकम को कर सके प्लस और माइनस करके। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है ईयर 2020, राइट। ईयर 2020 वैसे देखा जाए तो इट इज नॉट दैट प्लीजिंग, बट अभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने इसमें कैलकुलेशन देखना होगा, ठीक है। तो ईयर 2020 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई। टोटल मेंबर्स पहुंच गए 120 पे, राइट। सब्सक्रिप्शन उन्होंने बढ़ाया नहीं, वो उन्होंने उतना ही रखा। सब्सक्रिप्शन पर मेंबर वो उन्होंने रखा ₹50। ये साल में कैसा हुआ कि 4 हैव पेड इन एडवांस। 4 जनों ने एडवांस में उसका पेमेंट कर दिया, एंड वी हैव 5 हु हैव नॉट पेड। तो 5 जन ऐसे निकले कि जिन्होंने इस साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो पे नहीं किया, और हमें टोटल कितना मिला? टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला दैट इज ₹5900। तो पहले लेट अस हैव अ लुक अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेडिशन, जो हम प्री रिसीव्ड को माइनस और आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं। लेट अस हैव अ लुक हियर। ये हो गया 5900, ठीक है, जो हमें इस साल मिला है। अभी प्री रिसीव्ड कितना है? दैट इज 4 into 50। प्री रिसीव्ड जो है वो है 4 into 50, दैट इज 200। वो हम माइनस करेंगे 5700। एंड आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग दैट इज 5 into 50, ये हो गया 250, और हम पहुंच गए 5950। तो यहां पे जैसे हमें 5000 मिला था, यहां पे अभी तक हमें वो 6000 जो मिलना चाहिए 120 into 50 वो नहीं मिला है। हम पहुंचे 5950 पे। तो यहां पे ये जो प्री रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर है,
यहां पे भी अभी हमने जो किया है दैट इज रिलेटेड विद द करंट ईयर। ओके, तो करंट ईयर को वो रिलेट करता है। बट यहां पे ये जो लोग हैं वो यहां पे भी आएंगे, बिकॉज ये जो 3 लोग हैं जिन्होंने 2019 में एडवांस में पेमेंट किया, तो वो पेमेंट कौन से साल का हुआ? 2020 का हुआ। तो दैट इज बट ऑब्वियस कि नाउ इन 2020 दे वॉन्ट मेक एनी पेमेंट, बिकॉज उन्होंने तो एडवांस में ही दे दिया है। सो वो यहां पे हम प्लस करेंगे। प्लस होगा, वाई? बिकॉज ये इस साल की इनकम है। समझ में आ रही है आपको एक बात कि इन्होंने जो थ्री पीपल ऑफ 2019 have paid amount for 2020. So now in 2020 they won't make payment because they have already paid in advance. But even though they don't make, that amount is the income of current year, that is 2020. तो इस वजह से हम उसको यहां पे प्लस करेंगे, राइट? So this will be added 3 into 50, right? This is related with the previous year, और ये हो जाएगा 150. We will reach to 6,100. और ये जो 2 लोग हैं, those who have not paid in that year, उन्होंने इस साल जो पेमेंट किया, राइट? तो वो इस साल का तो नहीं हुआ ना, वो हमने ऑलरेडी यहां पे प्लस करके दिखा दिया है। So those who have not paid in that year have now paid, and that is of past. So that is not the income of 2020. तो इसी वजह से हम वहां पे उसको डिडक्ट करेंगे। So that outstanding of previous year will be deducted. And we will reach to a figure of rupees 6,000, जो हमारी एक्चुअल इनकम इस साल की होनी चाहिए, राइट? तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन कंसिडरिंग प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, प्री रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। तो वो जो अभी हमने टेबल लिखा था, जो इसके पहले स्क्रीनशॉट या तो आपने नोट्स लिखी, वो यहां पे आप देख सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, द रीजन बिहाइंड दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आपको कोई पूछे कि भाई वहां पे ये क्यों हमने ऐड किया या लेस किया, तो ऐसा नहीं बोलना है कि खरांशु सर ने बताया। आप लोगों को ये रीजन के साथ उनको समझाना है, ये एग्जाम्पल दिखाना कि भाई देखो, ये जो पैसे हमें इस साल नहीं मिले वो है तो इसी साल के, ये जो पैसे हमें इस साल मिले थे वो है पिछले साल के। तो पिछले साल की इनकम हम इस साल नहीं दिखा सकते। अक्रूअल कंसेप्ट जो ठहरा बुरा मान जाएगा और वो गलत करा देगा पूरा। सो इसीलिए अक्रूअल कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने इस साल जो पिछले साल के पैसे मिले उसको हटा दिया और अगले साल के पैसे को भी हटा दिया। सो द होल थिंग फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्ट्रांगली फॉलोज द अक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, तो इस बात का आप ये लिख लो नोट्स में, राइट, जिससे आपको ये कंसेप्ट 100% क्लियर होगा, राइट। और अभी हम सम्स देखेंगे, उसमें भी आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगी। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम एंड राइट इट डाउन इन योर नोट्स। तो हमने एक एग्जांपल अभी देखा जिसके अंदर वो ऐड और लेस जो प्री रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग है उसको हम कैसे करते हैं वो बात को हमने समझा था, राइट। तो अभी हम एक और चीज देखते हैं जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट, कि वो कैसे बनता है, कौन सी अमाउंट कहां पे लिखी जाती है, राइट। तो जस्ट हैव अ लुक हियर, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट का मैं स्पेसिमेन बना रहा हूं।
debit side of that account and here is the credit side of that account. ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना कि ये कैसे बनता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये फॉर्मेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंट रहता है सब्सक्रिप्शन का हमेशा से. सो प्लीज पे अटेंशन टू इट. इज दैट मच क्लियर? राइट. तो यहां पे हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो सबसे पहले रहता है बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहां पे भी हम वही लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों ही साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने कैसे लिख लिया भाई. राइट. तो ये जो है, राइट, यहां पे जो अमाउंट हम लिखते हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ठीक है, वो हमने देखा एग्जाम्पल. तो अब आप ये बात को समझ सकोगे कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, वो जो एग्जाम्पल था उसमें कौन सा था, दैट 2 into 50 वो 100 रुपीज जो 2020 शुरू हुआ तब भी आउटस्टैंडिंग था. और ये जो अमाउंट है वो कौन सी है, दैट इज एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. एडवांस इन द बिगिनिंग. ठीक है, तो इतना समझ में आया. नाउ यहां पे हम देखें टू बैलेंस कैरिड डाउन. इंटरेस्टिंग बात फिर से, यहां पे कैरिड डाउन है, यहां पे भी वही बाय बैलेंस कैरिड डाउन. दोनों साइड ब्रॉट डाउन, दोनों साइड कैरिड डाउन भी है भाई. तो ये कैसे हो गया? तो यहां पे क्या हो जाएगा कि यहां पे एडवांस रहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर. राइट. जो पिछले एग्जाम्पल में 4 जने थे ना 200 रुपीज वो, और यहां पे रहेगा आउटस्टैंडिंग. राइट. आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर. तो वो अमाउंट को हम यहां पे लिखेंगे. राइट. सो दिस इज हाउ द अमाउंट्स विल बी अपीयरिंग इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट. तो अब जो पैसे मिलते हैं, राइट, देखो यहां पे पैसा है ना, हमें 3 अलग अलग साल के मिल सकते हैं. पिछले साल का इस साल मिलेगा, इस साल का तो इस साल मिलेगा ही, और अगले साल का भी इस साल मिल सकता है. सो देयर माइट बी 3 डिफरेंट ईयर्स के जिसके लिए आपको पैसे मिले. तो जब भी आपको पैसे मिलेंगे तो आप उसको यहां पे लिखोगे बाय कैश. राइट. प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर. प्रीसीडिंग ईयर भी हम कहेंगे. राइट. सो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर. तो ये जो इन लोगों की अमाउंट होगी वो यहां पे हम एक साथ उसको दिखाते हैं. अब क्या होगा, यहां पे टोटल आता है और आप लोगों को पता होगा कि टोटल दोनों साइड सेम रहना चाहिए. राइट. टोटल के नीचे 2 लाइन भी कंपलसरी है, ये फॉर्मेट का हिस्सा है. बी वेरी केयरफुल. दोनों साइड सेम लाइन में टोटल होना चाहिए. यहां पे हमें एक जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा जिसको मैं क्वेश्चन मार्क के साथ डिनोट करता हूं, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. उसको हम ट्रांसफर करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर. यानी कि जो 2020 में हमें जो 6,000 रुपीज मिला था बेस में, वो आपको यहां पे मिलेगा अगर आप वही सारी अमाउंट्स को यहां पे पोस्ट करोगे तो. ठीक है. तो ट्राई इट आउट ऑन योर ओन. ये अकाउंट के अंदर उसको फॉर्मेट में इसमें वो अमाउंट्स को पोस्ट करो जो बिगिनिंग है, राइट, जो एंड है और जो आपको मिला है. मैंने आपको एक अमाउंट दी है जो मिली है, दैट इज 5,900. तो आप इसको मत करो, यू जस्ट राइट डाउन बाय कैश 5,900 and see if you are getting 6,000 here or not. एक चैलेंज है, एक टास्क है, ये नोट्स है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो और टास्क को
कंप्लीट करो ताकि हम आगे के सम्स देख सके। सो लेट अस स्टार्ट विथ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट। अभी हमने जो समझा था फॉर्मेट हमने एक समझा, हमने एग्जाम्पल समझा था कि कैसे सब्सक्रिप्शन को फाइंड किया जाता है, उसमें कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है, तो ये सारी बातें अभी हमने देखी थी। लेट्स गो फॉर दी सम्स नाउ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक एग्जाम्पल है जहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर है 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2019। दैट मीन्स दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, this is at the end of the year. So whatever we have at the beginning of the year that relates with the previous year. आप लोगों को याद होगा कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर इज ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो अमाउंट है एट द बिगिनिंग ये प्रीवियस ईयर की है, एट द एंड ये करंट ईयर की है, राइट। सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 9,500 which is 7,000 at the end of the year. Subscription received in advance at the beginning of the year is rupees 2,000. At the end, it is 3,000. And what is the amount that we have received for subscription during the year? It is 1,48,000. So let us have a look. Subscription received 1,48,000. अभी इसमें हम देखें तो प्लस क्या होता है, राइट। टू थिंग्स वी ऐड, फर्स्ट वी ऐड इज द आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर? इट इज 7,000 एंड वी ऑल्सो ऐड प्री रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो रिसीव्ड इन एडवांस कौन सा है? ये 2,000. So both this will be added and it will make us reach 1,57,000. Now we have to deduct. So let us deduct the outstanding of previous year. जो इस साल मिला तो इस साल की इनकम है नहीं वो, which is 9,500. ये हो जाएगा 147,500 and we will also deduct the pre-received of current year. Right? Which is pre-received of current year 3,000. So 1,44,500 will be the total subscription income for current year. Is that much clear? Okay. Now let us move forward to illustration number 2. ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। इसको 4 अलग तरीके से बनाया जा सकता है, राइट। जिसमें से एक तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, तो रिमेनिंग 3 प्रैक्टिस एंड लर्न। If in case you are having any queries, you can always ask me in the comment section and I will help you solve it. Let us understand first, यहाँ पे क्या कहा गया है? Total members 100. Annual subscription is ₹20 per member. ठीक है, तो annual subscription is ₹20 per member. Total subscription हमें कितना मिला है? 1,800. Now subscription received in advance at the beginning. अगर पिछले साल किसी ने एडवांस भरा है वो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग इज ₹400. Subscription outstanding for current year ₹600, and this is what we have to find, right? Find the subscription received in advance for the current year. ठीक है, तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना कि सब्सक्रिप्शन हमें मिला है कितना इस साल। तो हमें मिला है 1,800. ओके, नाउ रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, तो वो प्लस होगा प्री रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर कितना 400. आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर भी प्लस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर
600, तो यहां पे हम पहुंच जाते हैं 2800 रुपीज पे. बट नाउ हाउ मेनी मेंबर्स? 100. व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन पर मेंबर? 20. तो इसका मतलब कि टोटल कितना हुआ? 2000. यहां पे हमारा फाइनल आंसर 2000 होना चाहिए. एडवांस है, करंट ईयर है, तो ये तो हमें पता ही है कि कितना माइनस होगा. प्री रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो ये हम माइनस करेंगे. सो व्हाट विल बी द अमाउंट दैट वी हैव टू डिडक्ट? देखो और खुद को बताओ. यहां पे मैं एक क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं जिससे हमें पता चले कि दैट वाज व्हाट वी हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन, राइट. तो दिस इज हाउ. यहां पे मैंने बताया ना कि 4 तरीके रख सकते हैं. तो वो कौन से हैं? कि एक तो ये कि प्री रिसीव्ड फाइंड करने को कहे. अगर हमें ये अमाउंट दे देते हैं तो ये नहीं देंगे, ये दोनों देंगे तो ये नहीं, या आउटस्टैंडिंग नहीं देंगे प्रीवियस ईयर का. सो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड इन मल्टीपल वेज. बट अभी आपको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोगों को तो आ गया है कंसेप्ट. सो नोट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट, and then we will go for another question. So let us have a look at one more example. Subscription received for 2016-17 is rupees 11,000. It includes 600 for 2015-16 and 400 for 2017-18. ठीक है. यहां पे देखो ये कौन सा ईयर है? 2016-17. तो 15-16 मतलब क्या हो गया? प्रीवियस ईयर. एंड 17-18 मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर. ऑन 31st March 2017 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज 1000. दैट मीन्स 31st March 2017 का मतलब क्या हो जाता है? 2016 एंड 17. And on 31st March 2016 outstanding subscription is 700. That means ये कौन सा साल हो गया? 15-16. ठीक है. ओके. ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है. देखो 31st March 2016 उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 700. पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 700. यहां पे कितना दिया है? 600. इसका मतलब कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है उसमें से इस साल भी थोड़ा आउटस्टैंडिंग हमारे पास है. यहां पे ये जो वर्ड मैंने लिखा है ऑन, ये हमें ये बताता है कि 31st March 2017 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 है, लेकिन इसमें 100 पिछले साल का है. ठीक है. ऑन या तो फॉर. अगर फॉर लिखा रहता तो वो 100 इसमें इंक्लूडेड नहीं होते. ठीक है. वो फॉर वर्ड को आप थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन में जब भी आएगा तब. यहां पे तो हमारे पास ऑन है. इसका मतलब ये हो गया कि इस साल का आउटस्टैंडिंग है 900. तो इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना होगा, राइट. एंड लेट अस जस्ट सॉल्व and find out the amount of subscription for 2016-17. ठीक है. तो यहां पे सब्सक्रिप्शन जो है हमें कितना मिला है? हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 11,000. राइट. नाउ इट इंक्लूड्स 600 फॉर प्रीवियस ईयर, तो माइनस होगा. माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 600. ये हो जाएगा 10,400. एंड 400 फॉर 2017-18, तो ये भी माइनस होगा. प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर कितना है? 400 माइनस. सो नाउ वी विल रीच एट दिस फिगर ऑफ 10,000. नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट, जो 31st March 2017 को है वो है 1000. बट
यहां पे हम प्लस कितना करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर प्लस होगा 900. दैट मीन्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10,900. हाउ डिड दिस कम? तो कि 1000 जो टोटल है उसमें से 100 जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो वो इस साल की इनकम तो नहीं हुई. हम तो क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइंड द अमाउंट फॉर 2016-17, राइट, सब्सक्रिप्शन अमाउंट. तो ये 2016-17 के लिए तो 10,900 होगी. सो इज दैट मच क्लियर? नोट कर लो ये क्वेश्चन को. जो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसको फॉर्मेट वाइज हम करेंगे कि भाई ये तो हम सिर्फ अमाउंट फाइंड करना देख रहे हैं. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसमें कैसे लिखा जाएगा अगले क्वेश्चन के अंदर आपको मैं वो दिखाता हूं, राइट. तो अब इस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले लो. बी क्विक. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस, राइट. सब्सक्रिप्शन की हमने बहुत प्रैक्टिस करी है. हमने फॉर्मेट देखा, समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखा, उसके बाद 3 और एग्जाम्पल देखे. एक और एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं अभी, जिसमें मैं आपको फॉर्मेट के साथ करा रहा हूं, राइट. मतलब कि जब सम्स रहेंगे तो हमने इसी तरह से उसमें लिखना होगा, राइट. सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन डायरेक्टली. तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अवेलेबल है, जिसमें सब्सक्रिप्शन की अलग अलग ईयर की अमाउंट हमें मिली है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें 3 अलग अलग साल की अमाउंट एक साथ मिल सकती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. सो 2016-17 जो कि प्रीवियस ईयर है, 2017-18 जो करंट ईयर है, एंड 2018-19 के जो नेक्स्ट ईयर है. नाउ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2017 इज 6,000. 31st March 2017 जो है वो प्रीवियस ईयर है 16-17 का. तो 6,000 आउटस्टैंडिंग था, हमें मिला है कितना, 5,000. तो जो पिछले सम में था वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 इज 5,000, राइट. यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, ऑन, राइट. तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि इस तारीख को जो 5,000 आउटस्टैंडिंग है उसमें ये भी इंक्लूडेड है. ठीक है, ध्यान रखना. नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2017 इज 6,000. तो एडवांस में जो हमें मिला है, राइट, ऑन 31st March 2017, राइट, वो है 6,000. दैट इज ऑफ प्रीवियस ईयर. सो प्रीवियस ईयर एडवांस में तो इस साल की इनकम हो गई. ठीक है, लेट अस जस्ट नोट दिस डाउन इन द फॉर्मेट्स दैट आई हैव ड्रॉन. तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये वाले सब्सक्रिप्शन को जो कि है आउटस्टैंडिंग, राइट. आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2017, तो वो यहां पे आएगा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट. कितना है, 6,000. ठीक है, तो यहां पे आएगा वो. नाउ लेट्स जस्ट हैव अ लुक, राइट, एट द सब्सक्रिप्शन व्हिच इज आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018. तो वो है कितना, 5,000 है. ओके, हम अकाउंट में ध्यान रखते हैं उस चीज को कि वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, 5,000. ठीक है, तो लेट अस जस्ट नोट इट डाउन हियर, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट, वो रहेगा 5,000, राइट. ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक at subscription received in advance on 31st March is 6,000. तो वो यहां पे रहेगा by pre-received subscription. कितना है, 6,000. ठीक है, और ये जो है वो करंट ईयर का है ना, प्री रिसीव्ड, राइट. सो वो हम यहां पे लिखते हैं टू pre-received subscription, राइट. कितना है वो, 6,000, राइट. तो इस साल हमें जो मिला है बाय कैश, व्हाट इज द अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड बाय कैश, राइट. उसमें अगर हम अलग अलग साल का देखें 2016-17,
तो उसमें हमें मिला है 5000। 2017-18 का अगर हम देखें तो यहां पे हमें है मिला 30,000, राइट। और 2018-19 का अगर हम देखें तो यहां पे हमें मिला है 6,000, विच इज टोटल ऑफ 41,000। ठीक है, तो ये बात को हम ध्यान में रखते हैं। Let us make the total to find out the balancing figure, जो हमें लिखना होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। यहां पे क्वेश्चन मार्क हम कर देते हैं। सो 41, 46 एंड दिस इज टोटल ऑफ 52,000। यहां पे भी हम वही करेंगे 52, राइट। सो बैलेंसिंग फिगर इज व्हाट 40,000। यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर लिखा तो वो यहां पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, राइट। कितना रहेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 40,000। ठीक है, नाउ बैलेंस शीट एज है 31 मार्च 2017। तो जो एडवांस में है हमारे पास वो लायबिलिटी कहलाता है, तो वो यहां पे रहेगा प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। कितना है प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, विच इज 2000 इन 2017 इट इज 6,000 रुपीज, राइट। एंड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 वो भी 6,000 है, तो वो भी हम यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000, राइट। नाउ व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन और एज एट 31 मार्च 2018, तो वो है 5,000 रुपीज, राइट। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम थोड़ा अलग करते हैं। 2016-17 में कितना है उसका आउटस्टैंडिंग 1,000 एंड 2017-18 में कितना है 4,000। तो इस तरह से जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2018 को वो है 5,000, राइट। और हमें एडवांस में मिला है, यहां से हमें पता चलता है 6,000, तो वो यहां पे रहेगा प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, राइट। वो कितना है 6,000। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेट्स बनते हैं, इस तरह से अमाउंट्स फाइंड की जाती है। इज दैट क्लियर? आप लोगों को मैं एक और टास्क दे देता हूं कि ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करना जो हमने पिछला सम किया था उस तरह से, एंड यू विल फाइंड द आंसर्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ सब्सक्रिप्शन इज डील्ड विथ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द सब्सक्रिप्शन इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सो कीप स्टडीइंग। मैं कल आपके लिए आगे के टॉपिक्स लेके आऊंगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू इट। सो टिल द टाइम आई कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट।